हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है। वैसे मैं समझा दूँ कि ये यूनिट 3 का है पोर्शन। एंड सेल्फ डिसिप्लिन हमने पढ़ लिया। इसका पॉइंट जो है गोल सेटिंग, ये भी हमने देख लिया लास्ट वीडियोस में। एंड उसके लास्ट वीडियोस में हमने ये क्रिएटिंग स्ट्रक्चर समझा कि स्ट्रक्चर क्रिएट करने का क्या फ़ायदा होता है एंड इससे हम कैसे अपने गोल को झट से अचीव कर सकते हैं। तो बिना किसी बकवास के चलो समझा जाए कि प्रायोरिटाइजेशन क्या होता है। इंग्लिश में यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, पढ़ लेना आप, ठीक है। मैं अपने वर्ड्स में समझाती हूँ, देखती हूँ ये कहाँ तक कंप्लीट हो पाता है। वीडियोस 8 मिनट से लंबा नहीं रखूँगी वरना बहुत ज़्यादा बकवास लग रहा है समझने में, पढ़ने का भी मन नहीं करता है ना। तो चलो शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में समझा जाए एक एक पॉइंट को, और एग्ज़ाम में अपना क्रिएटिविटी दिखा देना लिखकर, ठीक है। तो प्रायोरिटाइजेशन का मतलब आप क्या समझते हो, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है प्रायोरिटाइजेशन क्या है। तो देखो, इसका मतलब ये होता है कि ये डिसाइड करना कि कौन सा काम सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको करें, और कौन सा बाद में। मतलब जो बकवास है, जो मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बकवास नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम बाद में करेंगे, लेकिन जो अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम अभी करेंगे। सिंपल वर्ड्स में सब काम इम्पॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है। कुछ काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है और कुछ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं भी होता है, ठीक है। तो प्रायोरिटाइजेशन क्या होता है। देखो, ये एक तरीके का स्किल है जिसमें हम अपने कामों को इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग मतलब अरेंज करते हैं, ठीक है। और जो नॉन अर्जेंट होते हैं उसको थोड़ा हम बाद में करते हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जिसे भूख लगी है और पढ़ना भी है, तो पहले हम खाना खाएंगे। सबसे ज़्यादा भूख लगी है, ठीक है। तो पहले हम खाना खाएंगे एंड देन उसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि दिमाग हमारे पेट के ऊपर ही रहेगा कि भूख लगी है चलो खाना खाते हैं। लेकिन आप बोल रहे हो नहीं मुझे पढ़ना है, लेकिन पहले हम खाना खाएंगे तभी तो एनर्जी मिलेगी और पढ़ेंगे, ठीक है। तो अर्जेंट और नॉन अर्जेंट का डिफरेंस आप समझते हो प्रायोरिटाइजेशन के थ्रू। अपनी एनर्जी जो है वो राइट जगह पर आप यूज़ करते हो, लगाते हो, ठीक है। और ये ज़रूरी क्यों है, क्यों ज़रूरी है। अगर आप प्रायोरिटाइजेशन नहीं करोगे, चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, तो छोटे काम में दिन निकल जाएंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट काम जो है वो पेंडिंग पर रह जाएगा। स्ट्रेस और गिल्ट जो होता है ना, वो रिग्रेट, ये पढ़ लेना चाहिए था यार, एग्ज़ाम आ रहे, पढ़ लेना चाहिए था, वो बढ़ जाता है और नंबर कम आ जाता है। तो प्रायोरिटाइजेशन के साथ क्या होता है कि इम्पोर्टेंट काम पहले कंप्लीट हो जाते हैं, टाइम सही जगह यूज़ होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। और सिंपल एग्जांपल दूँ तो बिना प्रायोरिटाइजेशन के क्या होता है कि हम फ़ोन चेक करते रहते हैं, रैंडम इधर उधर के काम ही करते रहते हैं, इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो पोस्टपोन करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटाइजेशन करने से क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो हम पहले कर लेते हैं, फिर ज़रूरी काम जो होता है, मतलब इम्पोर्टेंट ये तो ज़रूरी है, और जो लास्ट में एक्स्ट्रा टाइम जो होता है वो हम फालतू काम में वो टाइम पास करते हैं। इससे रिज़ल्ट क्या आता है कि सेम टाइम होता है लेकिन बेटर आउटपुट हमें मिलता है, ठीक है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने से। अगर आप रियल लाइफ एनालॉजी लगाओगे तो सोचो, एक प्लेट में फूड है, तो पहले मेन डिश खाते हो आप, है ना, फिर सैलेड खाते हो, देन डिज़र्ट। तो लाइफ भी वैसी ही है, मेन डिश इज इक्वल टू प्रायोरिटी वर्क, ठीक है। जो ज़रूरी वर्क है उसको पहले करो, ठीक है। तो प्रायोरिटाइजेशन का क्या रोल है, अपने आप से पूछो कि क्या ये काम मेरे ड्रीम को करीब, मतलब अचीव करने के करीब ले जा रहा है या फिर नहीं, ठीक है। अगर आज ये नहीं किया तो मेरा क्या लॉस होगा, ठीक है। जो काम इन दिनों का, देखो, जो काम मैं अभी नहीं कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप वो नहीं करोगे तो इसमें आपका ही लॉस होगा,
ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटी देना ही प्रायोरिटाइजेशन होता है। ओके। और प्रायोरिटाइजेशन क्यों रिलेटेड है सेल्फ डिसिप्लिन से? देखो, सेल्फ डिसिप्लिन जो है तब स्ट्रांग होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन के बाहर सोचते हैं। ठीक है, कंफर्ट जोन के बारे में ना सोचकर हम उस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे ड्रीम जो है उसको उसके करीब ले जाए, उसके नज़दीक ले जाए। ठीक है, इजी काम को छोड़कर जो इम्पोर्टेंट काम है वो आप करते हो। एक लाइन में बोले तो प्रायोरिटाइजेशन का मतलब है सही काम को सही टाइम पे करना, उसको सही इम्पोर्टेंस देना। ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिले ग्रेटिफिकेशन। किसको किसको आता है ये डिले ग्रेटिफिकेशन? किसको किसको पता है इसका मतलब क्या होता है? देखो, डिले ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है शॉर्ट टर्म प्लेजर जो है हमारे, जैसे कोई पबजी खेल रहा है, पबजी बैन हो गया ना, हाँ, फ्री फायर खेल रहा है वो, लेकिन एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पढ़ना है नहीं, तो प्लेजर को कंट्रोल करके लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस जो है, तुम्हारे ड्रीम्स है, उसको चूज़ करना। ठीक है, सिंपल शब्द में बोले तो अभी का मज़ा छोड़कर फ्यूचर को बड़ा मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। ठीक है, मतलब दूर की सोच रखना कि अगर मैं ये चीज़ करूँगी तो मुझे फ्यूचर में इसका क्या क्या वैल्यू होगा, इसका मतलब मैं जो अभी गेम खेल रही हूँ उसका क्या फ़ायदा है, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन क्यों ना हम अपने टाइम को ऐसे स्किल पर लगाया जाए जो हमें बेनिफिट्स दे। मतलब इतने बड़े हो गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक एबिलिटी होती है जिसमें हम तुरंत मिलने वाली खुशी को पोस्टपोन करते हैं। ठीक है, अपने ड्रीम्स, गोल्स और प्रायोरिटी, जो जैसे गोल्स है उसको प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं। अब देखो, अब तुम सोचोगे डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। देखो, अगर अगर हम हमेशा इंस्टेंट प्लेजर जो है, तुम्हारा जो भी गेम वगैरह है, जो भी चीज़ है, उसको हमेशा चूज़ करते रहोगे तो ग्रोथ जो है तुम्हारा वो स्लो हो जाता है। ठीक है, डिसिप्लिन जो होती है वो तुम्हारी वीक हो जाती है, रिग्रेट्स पड़ते हैं, आप सोचने लगते हो यार मुझे कर लेना चाहिए था, 1 साल मैंने गेम खेलने में बिता दिया, इससे अच्छा होता मैं पढ़ लेता 1 साल, मुझे इतनी सारी चीज़ें आ जाती, मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लेता, जो भी है। ठीक है, अगर डिलेड ग्रेटिफिकेशन के साथ आप रहोगे तो पेशेंस आपका डेवलप होगा, सेल्फ कंट्रोल जो होगा वो आपका स्ट्रांग होगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस जो होती है वो पॉसिबल होती है। अब एक एग्जांपल देख लो, सब इंस्टा चलाते हैं, रील्स देखते हैं। ठीक है, तो ये इंस्टेंट प्लेजर है, आपको अभी ये खुशी देती है, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट काम है उसको हम करने लगेंगे तो हमें फ्यूचर रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज इक्वल टू चॉइस टू चूज़ करना, क्योंकि आपको पता है रिवॉर्ड बाद में ज़्यादा होगा। जो इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें बेनिफिट्स होगी, फ्यूचर में हमें हेल्प मिलेगी, जो हमें एक रिवॉर्ड की तरह लगेगा फ्यूचर में, उस काम को करना, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना उस चीज़ को। अ, चलो एक और एग्जांपल ले लो। सोचो रोज़ एक प्लांट आपने लगाया है। ठीक है, रोज़ पानी देना बोरिंग बोरिंग लग सकता है आपको, आप मतलब सोचोगे यार रोज़ रोज़ पानी क्या देना है पौधे में, पर टाइम के साथ उसमें फूल आने लगता है, फूल है या फिर आम का पेड़ है जो भी है, लेकिन अगर आप नहीं दोगे तो सूख सकता है वो पौधा। तो वैसे ही लाइफ है, वैसे ही एग्ज़ाम्स है, वैसे ही स्टडीज़ है। अगर आप डेली थोड़ा 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 पढ़ोगे तो आपकी बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब डिलेड ग्रेटिफिकेशन का ड्रीम के साथ कैसे कनेक्शन है भाई, क्या रिश्तेदारी है इन दोनों की? तो देखो, बिग ड्रीम है तुम्हारी। ठीक है,
अब पूरा करना है, लेकिन आप सोचते रहते हो मेरा ड्रीम है, तो सोचने से तो क्लियर नहीं ना होगा। आपको एक स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। तो तुम्हारे ड्रीम्स तभी पूरे होते हैं जब हम छोटी छोटी टेम्पटेशंस जो हैं उसको नो बोलते हैं, मतलब नहीं करना यार, और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करने लगोगे आप, तो आपकी ड्रीम पूरी होगी। इसलिए कहा जाता है दोज हु कैन वेट विन बिगर। ओके। एक लाइन में बोले तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि आज का सेक्रीफाइस कल की स्ट्रॉन्ग लाइफ के लिए। आज आप गेम को त्यागोगे, रील्स को त्यागोगे, आप ज़्यादा पढ़ोगे, आपका पेशेंस बढ़ेगा, आप एक सीढ़ी नज़दीक हो गया आप अपने ड्रीम के। ठीक है, तो आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम रेजिलियंस, सेल्फ कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी को समझेंगे। थैंक यू।